प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हैदराबाद जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है उतनी तेज़ी से आवाम के शऊर में तरक्की नहीं हो रही है। और बलदी हुकाम का तो आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामी हालात का सामना ये नहीं कर पाते। बरस दर बरस आप देखते जा रहे हैं, हर साल अचानक तेज़ बारिश हो जाती है और सिस्टम पूरा फेल हो जाता है और आवाम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल की यकसूई के लिए जीवाई फाउंडेशन की जानिब से सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर का आगाज़ होने जा रहा है। सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर के ज़रिए आवाम की शराकत दारी माहौल को साफ़ सुथरा रखने में और शहरी इलाके को रहने लायक बनाने में आवाम का पार्टिसिपेशन भी ये चाहते हैं। ये कंसल्टेशन सेंटर में आवाम के ख़यालात जानने की कोशिश करेंगे और आवाम के मसाइल भी सुने जाएंगे। ये सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर का आगाज़ 2 अक्टूबर को इसीलिए होने जा रहा है क्योंकि जीवाई फाउंडेशन महात्मा गांधी की तालीमात से बहुत मुतासिर हैं और ये कंसल्टेशन का मकसद ये है कि आवाम में माहौलियात को बेहतर बनाने की न सिर्फ शऊर बेदारी की जाए बल्कि जो मसाइल की यकसूई पेंडिंग है उनको हुक्काम से रुजू करें और हुक्काम से वो काम कराएं, ताकि जिस किस्म से डेवलप हो रहा है हैदराबाद, यू आप देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मगर ये जो बेसिक सहूलत है, बलदी जो है सहूलत है, वो सहूलत ठीक से नहीं है। उसको बेहतर बनाना ज़रूरी है। ये सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर का आगाज़ जो हो रहा है, सबसे पहले श्रीलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका आगाज़ होगा। श्रीलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हैदराबाद के शुमाल मगरिब में ये वाक़ है और इसमें बहुत ही तरक्की याफ्ता इलाके जैसे कि ख़ुद श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, मियाँपुर, हैदरनगर, विवेकानंद नगर, गच्चीबौली, माधापुर, कोंडापुर, आलविन कॉलोनी, हफीज़ पेट, भारत नगर, MIG और कुकटपल्ली का कुछ हिस्सा। ये इलाके पिछले 2 दहाकों में इतनी तेज़ी से तरक्की कर गए, एक पुरसुकून काम इलाका जाकर एक हाई राइज बिल्डिंग से भरपूर आवाम की गहमा गहमी का इलाके में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस पर फोकस पहले करना ज़रूरी समझा इन्होंने। यहाँ पर कंसल्टेशन का आगाज़ करेंगे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर और यहाँ कामयाबी हासिल करने के बाद ये न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना में ऐसे कंसल्टेशन सेंटर्स को फैलाएंगे। जीवाई फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर जनाब गज्जला योगानंद से हमने बात की। उन्होंने इस सिटीज़न सेंटर के मकसद के बारे में हमको बताया। मैं गज्जला योगानंद जीवाई फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबको बताना चाहते कि ये अक्टूबर 2 के दिन ये सिटीजन कंसल्टेशन सेंटर प्रारंभ कर रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये डेमोक्रेसी सस्टेन करना बोले तो हर सिटीजन उनका राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एडुकेट करके वो राइट्स के लिए फाइट करना, हर प्रॉब्लम जो भी अपन फेस कर रहे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को मिला के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके परमानेंटली ये सोल्यूशन बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
हमारे साथ में इन्वायरमेंट साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स सुब्बाराव जी है और पुरुषोत्तम रेड्डी साहब भी है। दे हैव बीन वर्किंग ऑलमोस्ट 25-30 साल से यही एरिया में काम कर रहा है। उन लोगों के साथ से, उन लोगों की मदद से हम ये मुद्दा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। हम इसमें हमारे को इसमें विजय प्राप्त करने के लिए आपका मदद भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी सुब्बाराव साहब और ज़्यादा विषय सब आपको बताएंगे। किसी भी बलदी सेटअप में एरिया सभा जिसे कहा जाता है, मोहल्ला कमिटीज़ ग्रास रूट लेवल पर हर मोहल्ले के गली गलियारों के मसाइल को ऊपर तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होते हैं। हैदराबाद में ये देखा जा रहा है कि एक अरसे दराज से मोहल्ला कमिटीज़ गायब हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जीवाई फाउंडेशन में मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे एनवायरनमेंट और डेमोक्रेसी पर इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं जनाब बीवी सुब्बाराव साहब। इन्होंने मोहल्ला कमिटीज़ की अहमियत पर जोर दिया और किस तरह से कमिटीज़ होना चाहिए और उसका कॉम्पोजिशन इस तरह से होना चाहिए कि वो असरअंदाज साबित हों, वरना हो ये रहा है कि पहले तो गायब हैं, कहीं पर अगर नज़र आते भी हैं तो पुरअसर नहीं हैं। इन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं, बगौर सुनिए इनसे की गई हमारी बातचीत को। आज यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उसकी मकसद ये है कि शहरी के सिटीजन कंसल्टेशन, इसका मतलब ये है कि आम आदमी के साथ में जो बातचीत करने के लिए और उसे उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए, और ये बात नहीं है कि सारे आम आदमी खाली प्रॉब्लम के साथ ही आता है या नहीं तो वो परेशानी में ही अपने पास आता है। बहुत सारे आम आदमी अपने भी दिमाग लड़ाकर बहुत सारे हल भी बता सकते हैं। आजकल ज़माने में क्या हो गया, सरकार ना आम आदमी का परेशानी सुनता है या नहीं तो उसके पास क्या हल बताने का सूचना है वो भी नहीं सुनता। हैदराबाद में एक ज़माना ऐसा था कि मोहल्ला कमेटी करके रहता था, आजकल वो मोहल्ला कमेटी को ले जाके कचड़े डब्बे में डाल दिए। GHMC इलेक्शंस हो गए, आज तक मोहल्ला कमिटीज नहीं बने, क्यों नहीं पूछ रहे हैं। और ये बात याद रखिए कि आजकल जितने भी GHMC हो या MLA हो, सब लोग ये ट्रस्टीज नहीं है ना मोहल्ले का उनकी बात, आवाम की आवाज़ असेंबली तक पहुंची नहीं है। असेंबली तो छोड़ो, GHMC तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो इसके बारे में भी तो पूछना है। आजकल ये सोचिए कि या कॉरपोरेटर हो या MLA हो, आज पब्लिक पैसे से वो भी सैलरी ले रहा है। एक MLA को 3 लाख रुपए सैलरी मंथली है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना, वो तो पब्लिक का एक मुलाजिम बन गया है। तो हम लोग ये सोचना है कि इसे हम लोग हैदराबाद शहर में जो भी मसले हैं, मुद्दे हैं, वो कैसे हल कर सकते हैं। और ये जो आज के दिन ये जो सिटीजन कंसल्टेंसी सेंटर करके शुरू हुआ है, वो गांधी जी की जन्म दिनोत्सव पे शुरू हो रहा है। और इसका मकसद ये है कि हम लोग पब्लिक के साथ कैसे मिल के बात करें, उनकी समस्या जानें, उनसे हल भी कोशिश करें और इसे आवाम के पास कैसे ले जा सकते, इसका पहला मुद्दा है। और दूसरी बात यह है, गांधी के जन्मदिन सैनिटेशन, कचरा, क्लीनलीनेस, मतलब अपनी
हेल्थ पे बहुत जोर देता है। 1 महीना तक ये फाउंडेशन इस एरिया में सेरिलिंगमपल्ली में हर एक जगह जाकर के ये कचरा का क्या स्थिति है और 30 अक्टूबर को सारे दुनिया का शहरों का दिन करके यूएन वर्ल्ड सिटीज डे करके अनाउंस किया है। उस दिन हम फिर से प्रेस वालों से मिलेंगे और यहाँ के स्थिति हम बताएंगे। ये मकसद ये है कि सेरिलिंगमपल्ली मैक्सिमम टैक्सेस देता है और हैदराबाद लोग ये भी सोचते हैं कि ये कुछ अलग ही अमेरिका है, मिनी अमेरिका हैदराबाद का। और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जो लोग इस शहर में कुछ हिस्सा जो चमकता है वो उसको चमक धमक बनाने वाले कारीगर, जो कचरा साफ करने वाला हो या बिल्डिंग का वर्कर हो, इनके बस्तियों में पीने का पानी है क्या? सीवेज का पानी में ये लोग जी रहे हैं क्या? ये देखिए, आप जाकर देखिए, हाफिज पेट देखिए, वहाँ तो हालत तो बहुत बदतर है। अगर ये सेरिलिंगमपल्ली में ये हालत है तो बाकी जो बहादुरपुरा है, मोगिलपुरा है, मलकपेट है, सरूर नगर है, ये पूरे पुराने शहर के जो हिस्से हैं इन्हें तो भूल ही गया सरकार ने। तो यहाँ इसीलिए शुरू किए हैं। यहीं पर हालत ऐसा है तो दूसरी जगह हालत कितना बदतर होगा। तो इसमें तमाम मतलब मीडिया लोगों को और तमाम हैदराबादी वासियों को हम लोग इनविटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं, आइए, बात कीजिए। बात नहीं करेंगे, जब तक पूछेंगे नहीं तो माँ भी खाना नहीं परोसती है ना। सोचिए इसके बारे में। दूसरी बात यह है, अपनी बुद्धि इसका इस्तेमाल न करने से आगे आने वाली पीढ़ी बिना बुद्धि ही पैदा होगा। सोचिए, गुलामगिरी से हटिए, अपनी जो हक है हम लोग उसे लेना है और हम आम आदमी का जो हक भी जानना है और दूसरी बात अपने भी कुछ फर्ज है, अपना फर्ज निभाएंगे, अपना हक के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। सब आइए, हैदराबाद तो जागो। जो जीएचएमसी अगर कंप्लेंट दिए तो अगर वो कंप्लेंट को फॉलोअप नहीं करे तो आपके पास आना है? नहीं, जो भी है, अगर पुराना कंप्लेंट है तो भी एक भिजाइए, या नहीं तो कुछ समस्या ऐसा है कोई सुन रही नहीं, या नहीं तो कुछ समस्या ऐसा है जिसमें आप हल बता सकते हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं जी। तो इसमें टेलीफोन नंबर्स और ईमेल के ज़रिए हम लोग ये बातचीत करेंगे। और ये क्या है, पहली बार जो शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमें भी सीखने का थोड़ा तो मौका दीजिए। तो 1 महीना जो सर्वे कर रहे हैं इसमें हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आपके ज़रिए। तो इसे हम मजबूत बनाएंगे इस प्रोसेस को, क्योंकि ये पहला मतलब कदम है। पूरा हिंदुस्तान में ऐसे कदम ये पहली बार हुआ है कि आम आदमी के लिए एक जगह बैठ कर, वही समझिए अपना मतलब मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला कमेटी समिति जी। मोहल्ला कमेटी हर जगह फिर से वो जागना है और हम लोग ये मोहल्ला कमेटी को फिर से एक बार जागरूक करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, बल्दिया के इलेक्शंस हो गए मगर मोहल्ला कमेटीज नहीं बनी, ये बरसों से हो ही नहीं रहा है। इसके पीछे क्या वजह, मोहल्ला कमेटी के कॉन्सेप्ट को क्यों बर्खास्त किया गया है? इसीलिए कि मोहल्ला कमेटी से ऐसे बना लेते हैं जो उनके चमचे रहते हैं उनको वो लोग ले लेते हैं। मोहल्ला कमेटीज जो महाराष्ट्र में मैंने अपने करियर शुरू में देखा, 1970 में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मोहल्ला कमेटीज में सीनियर सिटीजन्स को लेते थे, जो लोग अपने मोहल्ले को बहुत अच्छे जानते हैं, जो अपने मोहल्ले में हर इंसान को जानते हैं। तो आना जाना उठना बैठना सबसे वाकिफ जो रहता है उस सीनियर सिटीजन को मोहल्ला कमेटी में लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, चमचों की बहुत कमी है सरकार में, तो मोहल्ला कमेटी के नाम पे लोग चमचों को भरते हैं। कॉर्पोरेटर्स ही चमचे हैं, उनको चमचे को और कुछ चमचा चाहिए। तो मोहल्ला कमेटीज के लिए लड़ो, ये अपनी हक है।
अपने आवास जीएचएमसी काउंसिल में जाना है, बल्दिया की कमेटी में जाना है, तो सीनियर सिटीजन्स जो लोग इस शहर के लिए अपनी पूरी कुर्बानी देते हैं, वैसे लोगों को मोहल्ला कमेटी में आना बहुत ज़रूरी है। ये किसकी जिम्मेदारी है मोहल्ला कमेटी बनाने की? ये तो पहले कारपोरेटर के थ्रू जाना है। मतलब मैं कहता हूँ अगर कारपोरेटर ने नहीं दिया तो आवाज़ उठाइए कि मोहल्ला कमेटी क्यों नहीं बन रहा, पूछिए। मतलब 2 साल से तो पूरा नीचे ऊपर हो गया हैदराबाद बारिश से, है ना, बाढ़ से। मोहल्ला कमेटी क्यों नहीं बने भाई, पूछिए आप। मोहल्ला कमेटी बनना बहुत ज़रूरी है, और मोहल्ला कमेटी से ज़्यादा सेंट्रल कमेटी आके इसका सर्वे करता क्या? मोहल्ला कमेटी अपनी जान है बस। कहीं पर यह भी देखने में आया है, अगर कोई सिविक इशू बल्दिया में कंप्लेंट किया जाता है तो यही कारपोरेटर लोग ही उसकी रुकावट बन जाते हैं, वो मसले को हल होने नहीं देते। नहीं, इसीलिए ऐसा है ना, कारपोरेटर को वो बन जाते हैं तो देखिए भाई, रुकावटें मुश्किलें तो है, बिना मुश्किल और बिना रुकावट तो हम लोग आज ये बात ही नहीं करते, है ना। अगर सब कुछ चल रहा है तो हम लोग यहाँ आके बात क्यों करें? तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिए कि रुकावटें हैं, इस रुकावटों को हम लोग कैसे आगे निकल सकते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलके आना है बस। थैंक यू। माहिर माहौलियात प्रोफेसर के पुरुषोत्तम रेड्डी ने डेमोक्रेसी में हर फर्द की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी में हर शख्स अहम होता है, एक एक शख्स मिलकर एक हुकूमत को चुनते हैं। उसके बाद होता यह है कि हुकूमतें अफराद को नज़रअंदाज कर देती हैं और कॉरपोरेट्स की कठपुतली बन जाती हैं। जो भी मौजूदा सियासतदान कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके को जीने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं, वो वाटर बॉडीज़ पर अंधाधुंध कब्जे कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट होने दे रहे हैं, तो ये बड़ा संगीन मसला है। इस मसले को प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी साहब ने ज़ेरे बहस लाया। सुनिए। Today we have started this Citizens Consultancy Center in Hyderabad. Myself, Sapporo, we have joined with Yoganand for the purpose. Actually, in this connection, it's very important to note that we, the people in this country, whenever I mention we, the people, we are a constitutional authority. Let us be very clear. And it is we, the people, that is the people elect the MLAs and the members of parliament, and subsequently including the President of India. Everybody is elected by the people, and we are the people. Unfortunately, in this country, we, the people, are being sidelined. And what we notice is that political parties which are not committed genuinely to the welfare of the people, they are wasting our time, our money, and they are playing to the tunes of the corporates. That is the real problem. United Nations has given a wonderful healing touch to the ailing planet Earth. The problems enlisted by the World Commission on Environment and Development are namely the depletion of the ozone layer, global warming leading to climate change, loss of biodiversity, expanding deserts, and the danger posed by nuclear reactors and bombs. In addition to this, they have given earlier the Millennium Development Goals and now the Sustainable Development Goals. We once upon a time, say about 70-80 years ago, Hyderabad was a most livable city. We had excellent hospitals where everybody would be treated alike. There was no discrimination of any kind. We had, after the 1908 floods, excellent reservoirs built. 100 years ago, Himayat Sagar was built, Usman Sagar was built, and the city was always a beneficiary of
excellent, safe drinking water. Unfortunately, after independence, the political parties ignored and they started, interfering with the essential conditions that were required to continue to keep the city sustainable. As a result, we have seen several lakes vanishing. We are today a witness to Hyderabad becoming a garbage dump yard. Our lakes have gone, our river is polluted, and we the citizens, we have been ailing, we have been fighting. We filed so many cases. We got hundreds of orders from the local High Court, NGT and Supreme Court. But what the tragedy of the people in this city and also elsewhere in the country is that these orders are not complied with. We notice that it is the ruling political parties and the bureaucracy that they have become a big stumbling block. They are blocking the channels of administration. Ultimately, the concept of justice, justice which flows from Supreme Court to ultimately the state. At the delivery area, we find the Chief Secretary and the other bureaucrats blocking. As a result, 290 cases are pending before the Chief Secretary. Contempt cases are pending, and the Chief Secretary is, happy. Chief Minister is happy. Sometimes we get a feeling as if the Constitution has been suspended in the state of Telangana. So that's why we want to go to the people, sensitize them, and promote a democratic movement in this country. Something what Jayaprakash Narayan did, after the imposition of emergency. The problem is very serious. It's a question of now or never. Humanity is facing, in front of the 6th mass extinction. If we do not act now, tomorrow may be too late. Thank you. जिस तरह से उस्मान सागर को, हिमायत सागर को और हुसैन सागर को तबाह किया जा रहा है, कब्जे हो रहे हैं और वो पीने के लायक नहीं छोड़ा जा रहा है पानी को, ऐसे में आवाम की जानिब से लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं। खुद मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सौों केसेस दर्ज हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। इसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में अदालतें क्या कर रही हैं? क्या अदालतों को ये इख्तियार नहीं है कि सो मोटो केस लें और तेज़ी से इस तरफ जो है कार्रवाई करें, ताकि ये जो साबिक़ा हुक्मरानों ने तैयार किया था एक बेहतरीन माहौल जीने के लिए, वो माहौल बरकरार रहे, न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। अगर कोर्ट्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मुल्क और शहरों का खुदा ही हाफिज़ है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।